नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। मैं सुधाकर सिंह आज की नई कक्षा के साथ आप सभी लोगों का सुप्रभात करता हूं। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज जो क्लास लेकर के मैं आया हूं, इसमें मैं प्रमुख युद्धाभ्यास पर चर्चा करूंगा। अगर बात किया जाए कि विश्व के प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन-कौन से हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक रहेगा वो है, अगर बात किया जाए चर्चा के टॉपिक पर, अगर हम चर्चा करें कि कौन सा सामान्य रूप में अगर हम बात करें वह है प्रमुख युद्ध अभ्यास। आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न एग्जाम में इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास किसके द्वारा किन किन देशों के मध्य हो रहा है। लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको दिमाग में बिठाना है। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको तेजी से चीजें बताऊंगा। केवल यह बताते हुए चलूंगा कि कौन सा युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है। आपको करना क्या है कि बार बार यह वीडियो देख करके इन सारी चीजों को दिमाग में बिठा लेना है। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं या अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स की चीजें आती हैं, तो उन सभी जगहों पर यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं अल नजाह फोर की। अल नजाह फोर, यह जो युद्ध अभ्यास है किनके किनके मध्य हो रहा है दोस्तों? तो याद रखना है, अल नजाह फोर युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। तो आपको याद रखना है, जब अल नजाह की बात आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? भारत और ओमान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये सब 2022 में भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के रूप में माने गए हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगला युद्ध अभ्यास है एक्स विनबैक्स। एक्स विनबैक्स, एक्स विनबैक्स की अगर बात किया जाए तो यह युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? यानी 2022 में भी यह युद्ध अभ्यास हुआ है दोस्तों। तो यह किन देशों के मध्य हुआ है? पहले नाम बिठाना है। एक्स विनबैक्स की बात कर रहे हैं तो भारत इसमें शामिल ही है। भारत और दोस्तों वियतनाम के बीच यह युद्ध अभ्यास हुआ है। किसके बीच हुआ है? वियतनाम के बीच। तो एक्स विनबैक्स का संबंध किससे किससे है? भारत और वियतनाम से है दोस्तों, एक्स विनबैक्स युद्ध अभ्यास। ध्यान रखेंगे। तीसरा आप बताइए, समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास अगला आपका युद्ध अभ्यास है। तीसरा प्रमुख समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। आपको यह बताना है कि यह किसके किसके बीच हुआ है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास एमपीएक्स की अगर बात करें तो यह किसके किसके बीच हुआ है, यह आपको बताना है। तो याद रखना है कि इसमें दो देशों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो आपका भारत है ही है, यानी इंडिया, एंड सेकेंड नंबर पे अगर बात किया जाए तो फ्रांस के बीच हुआ है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है दोस्तों। तो याद रखना है। तो अल नजाह का संबंध भारत ओमान से, एक्स विनबैक्स का संबंध भारत वियतनाम से, और समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास का संबंध भारत और फ्रांस से है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें चौथा सैन्य अभ्यास, 3 सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण मैंने बताया। चौथा सैन्य अभ्यास है आपका युद्ध अभ्यास, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। बताइए दोस्तों यह किसके किसके बीच हुआ है? ठीक है, तो युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो ये इंडिया यानी भारत और यूएसए के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है दोस्तों। तो युद्ध अभ्यास, जब केवल युद्ध अभ्यास की बात आ जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, प्रमुख युद्ध अभ्यास है, तो आप ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रमुख युद्ध, अगर हम युद्ध अभ्यास की बात करें तो एक्वेरिन, एक्वेरिन ये किसके किसके बीच होता है? एक्वेरिन, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास की जब बात आती है दोस्तों तो यह भारत यानी इंडिया और दोस्तों मालदीव के बीच होता है। भारत और मालदीव के बीच होता है, याद रखना है। मालदीव देश की अगर बात करें तो यह भारत के लक्षद्वीप, जो भारत का लक्षद्वीप समूह है दोस्तों, तो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कौन सा देश? मालदीव। और यह मालदीव देश की अगर बात किया जाए तो भारत के लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। किससे अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अरब सागर की मैं बात कर रहा हूं, अरब सागर पर स्थित प्रमुख देश है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के लक्षद्वीप से मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो एक्वेरिन का संबंध किससे है? भारत और मालदीव से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो अगले युद्ध अभ्यास की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह छठवां युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? छठा युद्ध अभ्यास दोस्तों। ठीक है, तो अगर छठे युद्ध अभ्यास की बात किया जाए तो छठा युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है, यह देखते हैं। ठीक है, तो छठवां युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं। छठवां युद्ध अभ्यास है एक्स ब्रज प्रहार, एक्स ब्रज प्रहार, एक्स ब्रज प्रहार। 2022 में ये सारे युद्ध अभ्यास हुए हैं दोस्तों, अभी स्थान नहीं केवल देश में बता रहा हूं। तो एक्स ब्रज प्रहार याद रखिएगा, ये अगर जानना हो तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित देश में अगर बात किया जाए तो भारत यानी इंडिया है और दूसरी तरफ यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो युद्ध अभ्यास की भी अगर बात किया जाए, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि युद्ध अभ्यास की अगर हम बात कर रहे हैं चौथा, तो इंडिया यूएसए के बीच है। व्रज प्रहार की अगर बात किया जाए, एक्स व्रज प्रहार, तो यह भी भारत और यूएसए के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है, जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगले युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो आपका सातवां प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन सा है? उदार शक्ति, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हो, बार बार पढ़ सकते हैं, अदरवाइज 2-3 बार इसी में देख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास की बात किया जाए तो यह किन देशों के बीच होता है? तो भारत के बीच और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया यानी इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है दोस्तों। ठीक है, तो भारत और मलेशिया के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो कौन सा युद्ध अभ्यास है आपका? उदार शक्ति युद्ध अभ्यास है। इसके बाद आठवां प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, सिट मैक्स, सिट मैक्स युद्ध अभ्यास, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिट मैक्स की अगर बात किया जाए तो ये किसके किसके बीच होता है दोस्तों? बताइए, सिट मैक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो यह 3 देशों के बीच होता है।
तो सेट मैक्स बताना है। सीट मैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो यह कितने देशों के बीच होता है? 3 देश प्रमुख हैं इसमें, इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले में। सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सिट मैक्स युद्ध अभ्यास होता है, जो आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिट मैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो सिंगापुर और भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो सिम्बैक्स, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास। तो सिम्बैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच होता है। कहां होता है? सिंगापुर और भारत के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है। ठीक है, सिम्बैक्स। सिंगापुर देश की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा कि ये 100% नागरिकृत देश है। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए तो यह आपके जो जावा सुमात्रा द्वीप का संबंध है, यानी मलय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है जो पूरी तरीके से नगरीकृत है और औद्योगिक देश के रूप में भी जाना जाता है, सिंगापुर। और आप बंगाल की खाड़ी से आप पूरब जाएंगे तो पूरी तरीके से ये, इसका अगर संबंध की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर से संबंधित देश है। जावा शी वगैरह वगैरह का संबंध वहीं पर है, यानी मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा। याद रखिएगा, मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहा हूं मैं, मलक्का जल संधि की। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे सारी चीजों को। अगले युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो अगला प्रमुख आपका जो युद्ध अभ्यास है उस पर चलते हैं, यानी 10वां प्रमुख युद्ध अभ्यास की हम बात करते हैं। तो 10वां जो आपका प्रमुख युद्ध अभ्यास है वह है वोस्तोक युद्ध अभ्यास। वोस्तोक 2012 22 सॉरी, वोस्तोक जो 2022 में भी हुआ है, यह युद्ध अभ्यास किन देशों से संबंधित है? नाम से ही क्लियर हो रहा है बहुत कुछ कि ये रशिया से संबंधित है पूरी तरीके से अगर देखा जाए। तो इसमें जो संबंधित देश है, भारत तो आपका है ही, दूसरा अगर बात किया जाए तो रशिया इससे संबंधित है। तो वोस्तोक की अगर बात कर रहे हैं तो वो भारत और रशिया से संबंधित युद्ध अभ्यास है, प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अगले युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो पिच ब्लैक, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास। दोस्तों याद रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर देख करके जाइएगा, और कमिंग एग्जाम सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पिच ब्लैक, आपको एक प्रश्न तो 100% यहां से मिलने के चांस बने रहेंगे। ठीक है, पिच ब्लैक की अगर बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और भारत इसका हिस्सेदार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर बात किया जाए तो भारत इसका हिस्सेदार है पिच ब्लैक का। याद रखिएगा, एक तरीके से कहा जाए तो भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला युद्ध अभ्यास है पिच ब्लैक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगले युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो काजिद, काजिद युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों? काजिद युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो भारत और कजाकिस्तान के बीच हो रहा है। इसमें शामिल होने वाले देशों में भारत और कजाकिस्तान है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास काजिद, याद रखेंगे। अगले युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए, समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो समुद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह अभ्यास हो रहा है भारत और जापान के बीच दोस्तों। किसके किसके बीच हो रहा है? तो इंडिया यानी भारत, और अगर बात किया जाए
तो जापान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो भारत और जापान के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो समुद्री साझेदारी अभ्यास है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रमुख युद्धाभ्यास, जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। इसे भी मैं 4 स्टार दे रहा हूं। इसमें अगर बात किया जाए हैंड इन हैंड, चर्चा में भी रहता है हैंड इन हैंड। तो अगर इस हैंड इन हैंड अभ्यास की बात किया जाए, युद्ध अभ्यास की बात किया जाए, तो यह हमारे पड़ोसी के साथ होता है, जिसका नाम हमेशा आपकी जबान पर रहता होगा, भारत और चाइना। ठीक है, तो हैंड इन हैंड का संबंध भारत और चीन के से है, याद रखिएगा। अगले युद्ध अभ्यास की अगर बात करते हैं, सूर्य किरण। कौन सा युद्ध अभ्यास? सूर्य किरण। दोस्तों इस सैन यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो जब सूर्य किरण की बात आ जाए तो सीधे आप नेपाल लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? नेपाल। यानी भारत के साथ नेपाल जुड़ जाएगा तो सूर्य किरण हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है। ठीक है। अगला रिमपैक। रिमपैक रिमपैक की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यह यूएसए और इंडिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इसमें हवाई यूएसए का हवाई और भारत का आईएनएस सतपुड़ा 1 भाग ले रहा है रिमपैक में। ठीक है, जो एक तरीके से सैन्य अभ्यास है, समुद्री सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका इंद्र। इंद्र सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंद्र की अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कोई भारत का पड़ोसी देश नहीं लगाना है। यह भारत और रूस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और रूस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। कौन सा? इंद्र सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा दोस्तों। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को याद रखना, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, सूर्य किरण नेपाल और भारत, इंद्र भारत और रूस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रमुख सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति प्लस समुद्र शक्ति, इन दोनों सैन्य अभ्यास की बात किया जाए कि गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा इंडिया यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता ही है। इंडोनेशिया की राजधानी बताइएगा, और किस द्वीप पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है, याद रखिएगा। और इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं ये भी आपको बताना है। चलिए, तो गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति का संबंध इंडिया और इंडोनेशिया यानी भारत और इंडोनेशिया से है। अगला दोस्तों, अगला है आपका केवल शक्ति सैन्य अभ्यास। शक्ति सैन्य अभ्यास, तो शक्ति सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है। केवल शक्ति सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए इसके बाद याद रखिएगा शक्ति इंपॉर्टेंट है और आपका गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला
अगले सैन्य अभ्यास की हम चर्चा करते हैं। तो अगला सैन्य अभ्यास, आपका प्रमुख सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो वो है खंजर। कौन सा सैन्य अभ्यास दोस्तों? खंजर सैन्य अभ्यास। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो खंजर सैन्य अभ्यास की जब हम बात करते हैं तो भारत और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान या किर्गिस्तान जो भी आप कहते हैं, तो भारत और किर्गिस्तान या किर्गिस्तान जो भी आप उसे प्रोनाउंस करते हैं के बीच हो रहा है खंजर सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा। इसके अलावा आपके देश के अंदर ही एक सैन्य अभ्यास हुआ है पश्चिमी लहर। पश्चिमी लहर, ठीक है। तो पश्चिमी लहर की अगर बात किया जाए तो ये पश्चिमी घाट पर नेवी के द्वारा किया जाने वाला सैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ हुआ है? पश्चिमी घाट पर, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट पर नेवी के द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है। पश्चिमी घाट की अगर बात करूं मैं, तो पश्चिमी घाट भारत के प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी हिस्सा है, जो एक स्कार्प लैंड या खड़ा कगार भू क्षेत्र है। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा, पश्चिमी घाट के बारे में याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पर है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण फैला हुआ यह एक कगार भू क्षेत्र या पर्वतीय श्रृंखला है, हिल की श्रृंखला है जो मौजूद है, जो जगह जगह पर कटी है, छोटे छोटे पहाड़ी भागों में बटी हुई है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मित्रों, आगे अगर बात किया जाए तो अगले सैन्य अभ्यास की हम बात किया जाए तो चिरू सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास? चिरू। तो चिरू सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो इसमें चाइना, इंडिया और रशिया, ठीक है, यानी ये तीन देश भाग ले रहे हैं। चिरू, CH का मतलब हुआ चाइना, I का मतलब हुआ इंडिया, RU का मतलब हुआ, RU का मतलब हुआ रशिया। तो चाइना, इंडिया और रशिया के बीच चिरू सैन्य अभ्यास हुआ है 2022 का, याद रखिएगा। चिरू इसी का शॉर्ट फॉर्म रखा गया है। CH चाइना से लिया गया है, I से इंडिया है, RU से रशिया है। तो चाइना, इंडिया और रशिया के बीच होने वाला 2022 का नेवी का प्रमुख सैन्य अभ्यास है। नेवी के द्वारा आयोजित प्रमुख सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। 4 स्टार में इसे दे रहा हूं। चलिए आगे बात किया जाए तो आपका अगला सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है और किसके द्वारा किया गया है? ये 2022 का प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो हुआ है। तो याद रखिएगा ये भारत के पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? भारत के पुणे में हुआ है। और सेना और पुलिस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी भारत का ही सैन्य अभ्यास है, इसमें सेना ने और पुलिस ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, दोनों ने भाग लिया है। तो आपको सुरक्षा कवच ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। 5 स्टार में दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुरक्षा कवच सेना और पुलिस के द्वारा किया गया पुणे में प्रमुख सैन्य अभ्यास है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रमुख जो सैन्य अभ्यास है उस पर चर्चा करते हैं, तो वह है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6। एक्स ईस्टर्न ब्रिज, एक्स ईस्टर्न ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ये सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और ओमान। तो ईस्टर्न ब्रिज याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मिलन। मिलन युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? बताना है आप सभी लोगों को।
मिलन युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो मिलन युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है। विशाखापत्तनम में कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। अब किसके द्वारा किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर्च करके। किसके द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया गया है? ठीक है, युद्ध अभ्यास। अगले पर चलते हैं। अगला है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। तो जब धर्म गार्जियन की बात आ जाए तो एकदम दिमाग में बिठा रखिए भारत और जापान। जब गार्जियन आ जाए तो भारत और जापान, क्लियर सी सीधे आपको आंसर लगा देना है। महत्वपूर्ण है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन का संबंध भारत और जापान के द्वारा किए गए युद्ध अभ्यास से है, याद रखिएगा। अगला अगला प्रमुख युद्ध अभ्यास की अगर बात करें, एक्स दुस्तलिक। एक्स दुस्तलिक या दस्तलिक, जो भी आप कहना चाहें, एक्स दुस्तलिक युद्ध अभ्यास, बताइए ये किसके किसके बीच हुआ है? तो एक्स दुस्तलिक युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए तो इंडिया यानी भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है दोस्तों। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है एक्स दुस्तलिक युद्ध अभ्यास। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूं कि सारा वीडियो देखना है, क्लिक नहीं करना है और बार बार देख करके दिमाग में बिठाना है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो 2-3 बार देखिए और दिमाग में बिठाइए। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सदाबहार वीडियो है। यानी ये युद्ध अभ्यास आपके दिमाग में बैठ गया तो देश तो गलत होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं गलत होगा आपका। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ज्यादा अच्छा करोगे। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, देश का एग्जाम हो, जहां पर करंट की चीजें आ रही हैं, समसामयिक घटनाएं आ रही हैं, इंग्लिश या हिंदी में आप दे रहे हैं, देश दिमाग में बिठाना है। दैट इज नो प्रॉब्लम फॉर यू एनी टाइप्स ऑफ सिचुएशन। यानी कोई भी परिस्थिति हो, आपको मिलना ही मिलना है मेरे मित्रों, ठीक है। तो अगर अगले युद्ध अभ्यास की बात किया जाए एक्स दुस्तलिक के बाद, तो ये बताइए लामीतीय कौन सा युद्ध अभ्यास है दोस्तों? लामीतीय युद्ध अभ्यास। 2022 में ये सारे युद्ध अभ्यास हुए हैं, इसीलिए मैं सब बता रहा हूँ। 2000 अगला वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि ये कहां कहां हुए हैं। तो लामीतीय युद्ध अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच होता है। लामीतीय भारत और सेशेल्स द्वीप समूह है, उनके बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो लामीतीय का संबंध की अगर बात किया जाए तो भारत और सेशेल्स, याद रखिएगा, से होने वाला युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला युद्ध अभ्यास की चर्चा कर लेते हैं। तो अगले युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो अगला प्रमुख युद्ध अभ्यास आपका वो है स्लीनेक्स। कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों? स्लीनेक्स। आप सभी लोगों को बताना है कि स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास की जब हम बात कर रहे हैं तो यह किसके किसके बीच होता है, बताइए दोस्तों। स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास तय होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, महत्वपूर्ण है। भारत और अगर मैं बात करूं श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे रहा हूं, याद रखिएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अगला आपका महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है वायु शक्ति। कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों? वायु शक्ति युद्ध अभ्यास। किसके किसके बीच होता है? इसका आयोजन कहाँ हुआ है अगर बात किया जाए तो पोखरण में आयोजन हुआ है। कहाँ? पोखरण में, ठीक है। पोखरण कहाँ है? यह राजस्थान में है। भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण यहीं पर किया गया था, याद रखिएगा।
कब किया गया था, क्या टैगलाइन थी,